नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, सूबे में आज कई जगहों पर कोहरे की वजह से हादसे हुए हैं। आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हादसा हुआ है। बहराइच, आगरा और हापुड़, इन तीनों जगहों पर हादसा हुआ है। 3 लोगों की जान चली गई और आगरा और हापुड़ में कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इस हादसे में दोनों जगहों पर कई लोग घायल हुए हैं और घने कोहरे के चलते ये हादसे हुए हैं। तो ये तीनों जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रखे हैं। बहराइच, आगरा और हापुड़, तीनों जगहों पर 4 लोगों की कुल मिलाकर जान चली गई। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में डबल डेकर बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए। बहराइच बलरामपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। नींद आने की वजह से हादसे की आशंका जताई गई है और प्राइवेट बस गुजरात से बलरामपुर जा रही थी, जहां पर हाईवे पर चावल से लदे ट्रक से भिड़ गई। हादसे के बाद एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। आगरा में नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 4 से 5 लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। थाना इत्मादपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो पुलिस ने फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा गई आगरा में, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 4 से 5 लोग यहां पर घायल हुए हैं। कोहरे की वजह से सर्दियों में इस तरह की घटनाएं आम हैं, इसीलिए धीमी रफ्तार पर चलने के लिए कहा जाता है। फिलहाल ये tस्वीरें देखिए आगरा की, जहां पर कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे का कहर देखने को मिला। हाईवे पर करीब 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसे के चलते हाईवे पर जाम लग गया और देख सकते हैं तस्वीरों में आप, करीब 15 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है गाड़ियां। चंदौली में पिकअप ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे का शिकार हुए दोनों लोग मामा भांजे बताए जा रहे हैं। हादसा धानापुर थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे के बाद पिकअप चला रहा ड्राइवर जब भाग रहा था, तभी पिकअप पलट गई और उसके बाद वो मौके से भाग गया। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में रूढ़ा भवनाथपुर के पास यह हादसा हुआ है। कुशीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और इस घटना में लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया है। इस घटना में लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई गई है। कौशाम्बी में मुठभेड़ में गौतस्कर रईस अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से गौतस्कर रईस घायल हुआ है। रईस पर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। पशु तस्करी के मामले में रईस वांटेड चल रहा था। पुलिस ने रईस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ थाना करारी इलाके में हुई है। कानपुर देहात में 15,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीलमपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वो बुजुर्ग महिला से लूट के मामले में वांटेड था।
पुलिस जब सामान की बरामदगी के लिए गई तो वो छुपाए हुए थैले से तमंचा निकालकर फरार होने लगा। पुलिस के रोकने पर उसने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। उसके ऊपर कानपुर देहात और औरैया जिले में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अपराध के अन्वेषण और विवेचना के क्रम में पूर्व में एक अभियुक्त जिसका नाम लकी नागर पुत्र उमेश नागर, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस घटना के संबंध में प्रकाश में आया हुआ एक और नफर अभियुक्त अक्षय पुत्र विनोद, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का ही रहने वाला है और ये घटना के दिन से ही फरार चल रहा था, जिसके विषय में इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।